गुड आफ्टरनून बेटा। सभी को मेरी वॉइस आ रही है? हैंड्स अप करके बताइए। सभी को वॉइस आ रही है? ओके ओके बेटा, आज हम हिंदी की बुक रीडिंग करेंगे। चैप्टर 7। सभी अपनी हिंदी की बुक कैरी आउट कीजिए। चैप्टर 7। सभी अपनी हिंदी की बुक ओपन कीजिए। चैप्टर 7, पेज नंबर 43। पेज नंबर 43। चलिए बेटा, सभी ने अपनी हिंदी की बुक कैरी आउट की। चैप्टर 7 ओपन कीजिए। वेरी गुड। ओके तनिष्क। हाँ तनिष्क, यही चैप्टर है। चैप्टर 7, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। पेज नंबर 43। पेज नंबर 43। यस यस प्रजापति। ओके सभी ने चैप्टर ओपन कर लिया? हैंड्स अप करके बताइए, सभी ने ओपन कर लिया चैप्टर? ओके चलिए बेटा, हम बुक रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में जिन वीरों ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, उनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर है। ठीक है, मतलब हमारे देश को अंग्रेजों से, हमारा जो देश था वो अंग्रेजों के कब्जे में था ना, है ना। हमारा जो देश था वो अंग्रेजों के कब्जे में था। तो हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में जिन वीरों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, मतलब हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में जिन वीरों ने अपने प्राणों की परवाह नहीं की, जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह नहीं की और उन्होंने खूब लड़ाई लड़ी है, उनमें झांसी की रानी का नाम उनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर है। उन सभी वीरों में, अक्षिता कुछ बोलना है आपको? अक्षिता कुछ बोलना है? सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। सेल्फ को अनम्यूट कीजिए अक्षिता। मैम मैम इसको लिखना भी है क्या? नहीं बेटा, लिखना किसी को नहीं है। आज हम ओनली बुक रीडिंग करेंगे, चैप्टर समझेंगे, कल हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके ठीक है मैम। ओके। इशिता आपको भी कुछ बोलना है? सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। बोलिए इशिता। मैम हम बुक पढ़े? नहीं बेटा, अभी पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद आप पढ़िएगा। ठीक है ओके। देवेश बोलिए, आपको क्या बोलना है? सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। बोलिए बेटा। सेल्फ को अनम्यूट कीजिए देवेश। मैम हाँ, चैप्टर का नेम क्या है? चैप्टर 7, पेज नंबर 43, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। यस मैम।
ओके, और किसी, हाँ बोलिए, एक मिनट, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए बेटा। हाँ बोलिए। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 43, चैप्टर 7, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब सभी ने बुक ओपन कर ली है? बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रजापत, आपका नाम क्या है बेटा? हाँ आपका नाम क्या है? मैं युवराज प्रजापत। क्या नाम बताया बेटा? युवराज प्रजापत। युवराज, अब आप अपना नाम एडिट कीजिएगा। स्क्रीन पर यस मैम। सपना प्रजापत आ रहा है, आप उसको युवराज प्रजापत कीजिएगा, ठीक है? यस मैम। ओके, अभी हम क्लास स्टार्ट करें और किसी को कोई क्वेश्चन करना है? और किसी को कोई क्वेश्चन करना है बेटा? क्लास स्टार्ट करें? हैंड्स अप करके बताइए, क्लास स्टार्ट करें? यस मैम। ओके, चलिए मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में जिन वीरों ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, जिन वीरों ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, उनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर है। तनिष्क, आपको कुछ पूछना है क्या? कोई क्वेश्चन करना है? ओके, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। और बेटा ऐसे बीच में, हाँ बोलिए। मिस, हाँ इसमें वो आपकी आवाज भी कट रही है। बेटा वो नेटवर्क इशू के कारण हो रहा है। अभी आ रही है मेरी आवाज? नो मिस, अभी भी नहीं आ रही, अटक अटक के आ रही है। अब आ रही है? भाई नहीं आ रही है? आ रही है मिस। आ रही है? और किसको मेरी वॉइस ब्रेक होकर आ रही है? हैंड्स अप करके बताइए। बाकी सभी को मेरी आवाज आ रही है बेटा? हैंड्स अप करके बताइए। ओके, बेटा हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद कराने में जिन वीरों ने अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की, उनमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम अमर है। ओके, मतलब जो हमारा देश अंग्रेजों के कब्जे में था, तो उन अंग्रेजों से हमारे देश को जिन भी वीरों ने आजाद करवाया है, उन सभी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम भी अमर है। ठीक है। बचपन में लक्ष्मीबाई का नाम मनु था। लक्ष्मीबाई का नाम क्या था बेटा? बचपन में उनका लक्ष्मीबाई का नाम था मनु। ठीक है। मनु बहुत ही साहसी और बहादुर लड़की थी। मनु बहुत ही साहसी और बहादुर लड़की थी। बड़ी से बड़ी कठिनाई आने पर भी वह कभी घबराती नहीं थी। मनु बहुत ही साहसी लड़की थी, मतलब वह बहुत हिम्मत वाली थी। उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाती थी ना, तो वह घबराती नहीं थी, सेल्फ डट कर उसका सामना करती थी। ओके, उसे लड़कियों वाले खेल पसंद नहीं थे। जो मनु थी झांसी की लक्ष्मीबाई, उन्हें ना लड़कियों वाले खेल पसंद नहीं थे। बेटा मेरी आवाज आ रही है सभी को? बेटा सभी को मेरी आवाज आ रही है? हैंड्स अप करके बताइए, मेरी वॉइस आ रही है सभी को? नहीं आ रही है? दीप सेल्फ को अनम्यूट कीजिए।
दीप सेल्फ को अनम्यूट कीजिए जरा। दीप घोड़की सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। अटक अटक आवाज आ रही है। बाकी समझ में आ रहा है क्या? इतनी वॉइस आ रही है कि समझ में आ रहा हो? यस मिस। ठीक है बेटा, एक्चुअली नेटवर्क इशू के कारण मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है। ओके, जो रानी लक्ष्मी, कहाँ थे हम? उसे लड़कियों वाले खेल पसंद नहीं थे। जो मनु थी रानी लक्ष्मीबाई, उन्हें लड़कियों वाले खेल पसंद नहीं थे। उसे तीर तलवार चलाने और घुड़सवारी का शौक था। जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्हें तीर तलवार और घुड़सवारी का बहुत शौक था। वे लड़कियों वाले खेल नहीं खेलती थी, ठीक है। वो तीर तलवार चलाना सीखती थी और घुड़सवारी करती थी। घुड़सवारी का बहुत शौक था उन्हें। जब मनु बड़ी हुई तो उसका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। जब मनु बड़ी हुई तो उनका विवाह किसके साथ हुआ? झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। अब वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। जो मनु थी वो बड़ी हो गई तो उनका विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया और वह झांसी की रानी कहलाने लगी। कुछ समय बाद राजा गंगाधर राव बीमार हो गए। कुछ समय बाद उनके जो पति थे, झांसी की रानी के पति थे, वह बीमार हो गए। बहुत कोशिशों के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका। बहुत कोशिश की तो भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। राजा के मरने पर रानी लक्ष्मीबाई बहुत दुखी हुई। जो रानी लक्ष्मीबाई थे उनके पति एक्सपायर हो गए थे, वह मर गए थे, तो उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई बहुत दुखी हुई। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए रानी को राज्य का प्रबंध स्वयं संभालना पड़ा। रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनके पति मर गए थे परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी, तो राज्य का प्रबंध उन्हें स्वयं संभालना पड़ा। तब उन्होंने प्रजा की भलाई के लिए उनके काम किए। तभी रानी लक्ष्मीबाई ने प्रजा की भलाई के लिए उनके काम किए। इससे सभी लोगों के मन में उनका सम्मान बढ़ गया। इससे जो उनकी प्रजा थी, रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रजा थी, प्रजा के मन में रानी लक्ष्मीबाई के प्रति बहुत सम्मान बढ़ गया क्योंकि वो सभी प्रजा का ध्यान बहुत अच्छे से रखती थी। ओके ओके बेटा, समझ में आ रहा है सभी को? मेरी वॉइस आ रही है? हैंड्स अप करके बताइए। पीहू सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। पीहू मेरी वॉइस आ रही है? यस प्लीज। ओके। उस समय हमारे देश के बहुत बड़े भाग पर अंग्रेजों का शासन था। जब रानी लक्ष्मीबाई का राज था उस समय हमारे देश का बहुत बड़ा राज्य था, उस पे सभी अंग्रेज शासन करते थे। अंग्रेजों का शासन था। वे दूसरे बचे हुए भागों को भी अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। मतलब जो कुछ राज्य बचे हुए थे, तो अंग्रेज क्या करना चाहते थे कि वो जो कुछ दूसरे राज्य बचे हुए थे तो अंग्रेज क्या करना चाहते थे कि उन बचे हुए राज्यों को भी अपने शासन में मिलाना चाहते थे ताकि उनका एक तरफा राज हो जाए और हमारे पूरे देश पर वो राज्य कर सके। ठीक है, इसके लिए वे तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। हमारे देश पे राज्य करने के, पूरे देश पर राज्य करने के लिए बहुत तरह तरह के हथकंडे अपना रहे थे। ओके, उन्होंने एक नियम बनाया कि जो राजा बिना संतान के मरेगा उसके राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। बेटा, अंग्रेजों ने क्या नियम बनाया कि जिस देश का राजा
जिस राज्य का राजा बिना संतान के, मतलब जिसके कोई पुत्र या पुत्री नहीं रहेगा और वह राजा मर जाएगा, उसके राज्य को अंग्रेजों के शासन में मिला लिया जाएगा। ठीक है। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार निसंतान व्यक्ति किसी बालक को गोद ले सकता था, परंतु भारत मतलब हमारे भारत की पुरानी परंपरा थी कि जिस व्यक्ति के पुत्र या पुत्री नहीं था, मतलब जिनके बच्चे नहीं थे, वो व्यक्ति किसी बालक को गोद ले सकते थे। मतलब जैसे अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद ले लिया जाता है ना बेटा, उस प्रकार से गोद ले सकते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस परंपरा को नहीं माना। लेकिन जो अंग्रेज थे वो अपनी ही मनमानी करते थे, उन्होंने इस परंपरा को नहीं माना। रानी लक्ष्मीबाई ने भी एक बालक को गोद ले लिया था, और रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने भी एक संतान को, एक पुत्र को, मतलब जो बालक था, छोटा सा बच्चा, उसको गोद ले लिया था, और उसी के नाम पर वे शासन कर रही थी, और उसी के नाम पर रानी लक्ष्मीबाई शासन कर रही थी। अंग्रेजों ने रानी के अधिकार को नहीं माना। अंग्रेजों ने जो रानी का अधिकार था उसको नहीं माना, और झांसी पर अधिकार करने के लिए सेना भेज दी। अंग्रेजों ने क्या किया कि रानी के जो अधिकार थे उन्हें नहीं माना, और झांसी पर राज्य करने के लिए अपनी सेना भेज दी। अंग्रेजों के इस कार्य से रानी को बहुत क्रोध आया। अंग्रेजों ने ऐसा गलत कार्य किया तो रानी को समीक्षा, ये बेटा जो बच्चे बीच में क्लास में ऐड हो रहे हैं वो बीच में ऐसे क्लास में ऐड नहीं होंगे, कल से मैं आपको ऐड नहीं होने दूंगी। ओके, सभी को टाइम से लिंक शेयर की जाती है, तो टाइम से क्लास में आना है, बीच में क्लास में ऐड नहीं होना है। ओके, अधिकार करने के लिए सेना भेज दी। अंग्रेजों के इस कार्य से रानी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बड़े साहस से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया और उसे मार भगाया। जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो बहुत बहादुर थी, तो उन्होंने बड़े साहस मतलब बड़ी हिम्मत के साथ से अंग्रेजी सेना का मुकाबला किया और उसे मार भगाया। जल्द ही अंग्रेजों ने फिर हमला किया। मतलब एक बार जब झांसी पर हमला हुआ तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, बड़े ही साहस, बड़ी ही हिम्मत के साथ अंग्रेजों की सेना को मार भगाया। पर अंग्रेजों ने हारने के बाद भी फिर से झांसी पर हमला किया। जल्द ही फिर अंग्रेजों ने हमला किया। इस बार झांसी पर दो ओर से हमला हुआ। इस बार झांसी पर दोनों ओर से हमला हुआ। पहले एक ही तरफ से हमला हुआ था, इस बार दोनों तरफ से हमला हुआ, क्योंकि अंग्रेजों की सेना एक बार हार कर चली गई थी, इसलिए उन्होंने इस बार दोनों तरफ से झांसी पर हमला किया। रानी की सेना ने साहस से शत्रुओं का सामना किया। जो झांसी की रानी थी उनकी सेना भी बहुत बहादुर थी, उन्होंने भी बड़े साहस और बड़ी हिम्मत के साथ शत्रुओं का सामना किया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेज सेना आगे नहीं बढ़ा सकी। मतलब दोनों सेनाएं जो थी उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ, तो जिस कारण से क्या हुआ, अंग्रेज अपनी सेना को आगे नहीं बढ़ा सके। अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेर लिया। उन्होंने झांसी के कुछ लालची सैनिकों को घूस देकर अपनी ओर मिला लिया। अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेर लिया। अंग्रेजों ने ना झांसी के किले को घेर लिया। उन्होंने झांसी की कुछ लालची सैनिकों को घूस देकर अपनी ओर मिला लिया। मतलब जो रानी लक्ष्मीबाई के झांसी के जो सैनिक थे, कुछ लालची सैनिक थे, अंग्रेजों ने उन्हें रिश्वत देकर, कुछ पैसा देकर अपनी तरफ कर लिया, अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने झांसी के किले का गुप्त द्वार खोल दिया। जो सैनिक थे, रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक थे, जो
जो लालची सैनिक, उन्होंने क्या किया, झांसी का जो किला था उसमें गुप्त द्वार था, उस किले को खोल दिया। बेटा जब प्राचीन जमाने में, पुराने जमाने में जब युद्ध हुआ करते थे, जितने भी महल होते थे, सब कुछ होता था ना, तो उसमें क्या होते थे, गुप्त द्वार होते थे। तो ऐसा ही एक गुप्त द्वार रानी लक्ष्मीबाई के महल में भी था। तो उनके सैनिकों ने क्या किया कि अंग्रेजों से रिश्वत लेकर वो सैनिक अंग्रेजों के साथ मिल गए और रानी लक्ष्मीबाई के महल के गुप्त द्वार को खोल दिया। जब रानी ने अंग्रेजी सेना को किले के अंदर आते देखा तो वह सारी बात समझ गई। रानी ने जब अंग्रेजी सेना को किले के अंदर आते देखा तो वो सारी बात समझ गई। उन्होंने अपने पुत्र को अपनी पीठ से बांध लिया। रानी लक्ष्मीबाई का जो पुत्र था ना, बहुत छोटा सा था, तो उन्होंने पुत्र को अपनी पीठ से बांध लिया और घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल गई। और वे घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल गई। उनके साथ कुछ वफादार सैनिक भी थे। रानी कालपी की ओर बढ़ती गई। उनके साथ जो रानी लक्ष्मीबाई थी, उनके कुछ वफादार सैनिक भी थे। तो रानी लक्ष्मीबाई कालपी, उन्होंने, उनका बच्चा छोटा सा था तो वो उसको कहाँ छोड़ती, तो उन्होंने अपने बच्चे को एक दुपट्टे से या फिर किसी चीज से पीठ पर बांध लिया। आप सभी लोगों ने देखी है स्टोरी, झांसी की रानी की स्टोरी देखी है किसी ने? उन्होंने अपने बच्चे को कैसे पीठ पर बांध कर रखा था, है ना? वैसे ही उन्होंने अपने बच्चे को पीठ पर बांध लिया, पीठ पर बांध लिया और रानी कालपी की ओर बढ़ गई। रानी कालपी की ओर बढ़ गई। अंग्रेजी सैनिक उनका लगातार पीछा कर रहे थे। अंग्रेजी से जो सैनिक थे वो लगातार रानी का पीछा कर रहे थे। रानी की सेना और अंग्रेज की सेना के बीच कई बार युद्ध हुआ। जो रानी लक्ष्मीबाई थी और अंग्रेजों की सेना थी, उनके बीच बहुत बार युद्ध हुआ। युद्ध में रानी आगे रहकर अपनी सेना का उत्साह बढ़ाती थी। रानी अपनी सेना का आगे रहकर उत्साह बढ़ाती थी। युद्ध करते करते रानी ग्वालियर आ पहुंची। झांसी से युद्ध करते करते झांसी की रानी ग्वालियर आ पहुंची। वहां के राजा ने अंग्रेजों का साथ दिया। वहां का मतलब जो ग्वालियर का राजा था ना, उसने भी अंग्रेजों का साथ दिया बेटा। वह किला छोड़कर चला गया, वहां का राजा किला छोड़कर चला गया, लेकिन ग्वालियर की सेना ने रानी का साथ दिया। लेकिन ग्वालियर की जितनी भी सेना थी, प्रजा थी, उसने रानी का साथ दिया, उसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। उसने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। ठीक है बेटा, आप लोगों को समझ में आया? सभी हैंड्स अप करके बताइए मुझे, सभी को समझ में आया? कशिश जायसवाल सेल्फ को अनम्यूट कीजिए, सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। समझ में आया? समझ में आया बेटा आपको? आपको कुछ बोलना है बेटा? सावन परमार सेल्फ को अनम्यूट कीजिए। अच्छा बेटा मेरी बात सुनिए, ठीक है, आज हमने चैप्टर रीड किया है, पर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया है क्योंकि टाइम ओवर होने वाला है। तो हमने कहाँ तक रीड किया है? ग्वालियर की सेना ने रानी का साथ दिया। हमने यहाँ तक रीड किया है कि ग्वालियर की सेना ने रानी का साथ दिया। बाकी का चैप्टर जो नेक्स्ट है, अंग्रेज रानी को बड़ा खतरा समझ रहे थे, अंग्रेज रानी को बड़ा खतरा समझ रहे थे, यहाँ से हम कल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और मैं आप सभी से कल बुक रीडिंग करवाऊंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, आज सभी को घर पर हिंदी में बुक रीडिंग करना है, यही वाला चैप्टर रीड करना है, एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करना है, पर आपको एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करना है। एक्सरसाइज मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी और आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। ओके बेटा, किसी को कोई क्वेश्चन करना है? किसी को कोई क्वेश्चन करना है बेटा? हैंड्स अप करिए, मैं अनम्यूट और सेल्फ को अनम्यूट कर दीजिएगा जिसको कोई क्वेश्चन करना। अक्षिता, कोई क्वेश्चन? ये लिखना है क्या? ये चैप्टर लिखना किसी को भी नहीं है,
अभी कुछ नहीं लिखना है, आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाने के लिए पीडीएफ सेंड की जाएगी। ओके, किसी को अभी कुछ भी नहीं लिखना है, आज आपको यही चैप्टर रीड करना है और घर पर इस चैप्टर को रीड करके समझना है। तनिष्क यादव बोलिए बेटा, बोलिए। चैप्टर आप इस चैप्टर को वो करवाएंगे कल? कल आगे का चैप्टर रीड करवाऊंगी, अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है ना, पेज नंबर 45 हमारा बाकी है, तो आगे का कल हम चैप्टर रीड करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, यस मिस, कल का दूसरा चैप्टर भी पढ़ाएंगे? नहीं, कल दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे बेटा, अभी हमारा यही वाला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। आज आप सभी को यही चैप्टर कंप्लीट करना है घर पर, कल मैं भी इस चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगी, उसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट किसी को क्वेश्चन करना है? फास्ट हैंड्स अप कीजिए, कोई क्वेश्चन करना है बेटा किसी को? नो मिस। ईशिता कुछ बोलना है बेटा आपको? सेल्फ अनम्यूट कीजिए। बोलिए ईशिता, कुछ बोलना है? नो मिस। हाँ बेटा, बोलिए ईशिता। पहले अनम्यूट कीजिए सेल्फ को। कुछ नहीं। ओके, मिस, हाँ पेपर तो बोलिए बेटा। मिस, पेपर का मिस हाँ मैम ये इसमें बाइक का एक्सरसाइज है, वो अपने कॉपी में राइट करना है। क्या बेटा? रानी लक्ष्मीबाई का जो चैप्टर है अपने कॉपी में राइट करना है। अभी नहीं करना है, कल मैं आपको ये चैप्टर थोड़ा सा बचा हुआ है, ये रीड करवाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, देन हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर का, चैप्टर 6, चैप्टर कौन सा है? 7, चैप्टर 7 का। ओके यस मिस। ओके, नेक्स्ट किसी को कोई क्वेश्चन करना है बेटा? हमको करना है। बोलिए। इन प्रश्नों के उत्तर दो। बेटा आपका नाम एडिट कीजिएगा, आपका नाम सही नहीं आ रहा है, प्रजापत। ओके यस मैम। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन करना है? पीहू, आपको कोई क्वेश्चन करना है बेटा? नो मिस। ओके, सुनिए बेटा, आप सभी का आज का वर्क रहेगा, आपको चैप्टर 7 रीडिंग बुक रीडिंग करना है हिंदी में। ओके, और सभी को रीडिंग करने के बाद राइट करना है 1 पेज हिंदी की राइटिंग। ओके, एक्सरसाइज किसी को सॉल्व नहीं करना है, हिंदी की राइटिंग राइट करना है। ओके, एक्सरसाइज हम कल सॉल्व करेंगे, पहले जो बचा हुआ चैप्टर है वो रीड करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? ओके, हैंड्स अप करके बोलिए ओके। ओके ओके, बाय बेटा।